Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 4. And the name of your chapter number 4 is Animals World. Okay. In this chapter, my dear student, what we are going to see. So concept overview. We are going to see groups of animals. Okay. Then friendly animals, shy animals, give and take relationship, ears of animals, hair and fur. Basically, in this chapter, my dear student, we are going to see about the different types of animal, and as well as we are also going to see the features of animals. Okay, and apart from this, we are also going to see some curricular goals. What are those? Learn about different types of animals and their habitats. Okay, then second, understand animal behavior and adaptations. Then appreciate the diversity of animal life and the importance of protecting them. Okay, we are also going to see in what way we are going to protect our animals. Okay, then my dear student, come with me and let's start the chapter. See, most of the animals are social in nature. They live and move around in groups to protect each other from harsh weather, to defend themselves against enemies, and to look for food. They help each other in bringing up their young ones. They feel safe when they are टुगेदर. देखिए बच्चों, बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स है ना, बहुत सारे क्या, सारे एनिमल्स क्या है, वो सोशल होते हैं नेचर में. ठीक है, वो लोग अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, वो ग्रुप्स में रहते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वो एनिमीज हो. ठीक है, और साथ ही साथ वो सारे लोग एक साथ मिलकर अपने लिए खाने का भी क्या करते हैं, खाने को भी लेकर आते हैं. ठीक है, और वो अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें एनिमल्स मिलके करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्रुप्स ऑफ एनिमल. ओके, आवर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स. ठीक है, तो देखिए, the oldest or the strongest member of the group become the group leader. The leader warns the other members about dangers. Cows, zebras, horses, elephants, buffaloes and deer live in groups. Their group is called a herd. देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब होता है, जो एनिमल्स का ग्रुप होते हैं ना, उनका एक लीडर होता है. तो वो लीडर कौन बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर होगा वही उनका लीडर बनता है. ठीक है, और वो बाकी सारे मेंबर्स को एक वार्निंग देता है कि आप सब लोगों को मिलजुल के रहना है. जैसे कुछ एनिमल्स है, जैसे काऊ, जेब्रा, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, सब ग्रुप में रहते हैं. आप कभी भी इन्हें अकेला नहीं देखोगे. दे यूज टू लिव इन ग्रुप. तो इनके ग्रुप को कहा जाता है हर्ड. इनके ग्रुप का क्या नाम है, हर्ड. ठीक है, इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लास और मंकी इज कॉल्ड अ बैंड. ठीक है, तो जितने भी मंकी की हमारी कैटेगरी हो, चाहे वो गोरिल्ला हो, चाहे आपका चिंपैंजी हो या मंकी, इनके ग्रुप को कहा जाता है बैंड. ठीक है, और देखिए, a group of lions is called a pride. A pride consists of 2 or more adult lions, several lioness and their cubs. ठीक है, तो लायंस, जो लायंस का ग्रुप होता है, इसको हम लोग प्राइड कहते हैं. इस प्राइड में 2 मेल लायन होते हैं और कई सारी लायनेस होती है, मींस फीमेल लायन होती है, उनके बच्चे होते हैं. ठीक है, सो द डॉग फैमिली दैट इंक्लूड वुल्फ, फॉक्स, जैकल्स एंड कोयोट्स मूव इन पैक्स. ठीक है, तो जो डॉग की फैमिली होती है, डॉग की फैमिली में बच्चों हमारे वुल्फ, फॉक्स एक्सेट्रा ये सब आते हैं. इनके ग्रुप को हम लोग क्या टर्म देते हैं, पैक्स कहते हैं. ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्राइड ऑफ लायन. ओके, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू प्राइड ऑफ लायन. A band of monkeys, a herd of elephants. Okay, now brain blitz देखते हैं इसमें क्या है. A group of caterpillars is called an army of caterpillar, while the group of ilks is called a gang. ठीक है, तो कैटरपिलर के ग्रुप को हम लोग कहते हैं आर्मी. ठीक है, और साथ ही साथ इल्क जो होते हैं, इनके ग्रुप को हम लोग गैंग कहते हैं. ठीक है, नाउ ब्रेन ब्लिट्स देख लेते हैं क्या है. ए बैंड ऑफ चिंपैंजी कैन हैव फ्रॉम 15 to 80 मेंबर. एक चिंपैंजी के ग्रुप में, एक चिंपैंजी के पूरे ग्रुप जिसका नाम है बैंड, उसमें कितने चिंपैंजीज होते हैं, उसमें 15 से लेके 80 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, साथ ही साथ अब ये देखिए बच्चों, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं. ठीक है, हमारे इंसेक्ट्स कौन कौन से इंसेक्ट, जैसे आपका आंट है, हनी बी और टर्माइट्स है, ये लोग भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. इन्हें कभी भी आप अकेला नहीं देखोगे. दे ऑल्सो प्रेफर टू लिव इन ग्रुप्स, और इनके ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनीज. ठीक है, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉलोनीज कहा जाता है. ठीक है, तो जो हनी बी की कॉलोनी होती है, उसमें क्वीन हनी बी होती है. ठीक है, क्वीन हनी बी होती है जिसके आसपास बहुत सारे ड्रोन्स या बहुत सारे मेल हनी बी होते हैं और उनके कई सारे वर्कर होते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी दिस पिक्चर बिलोंग्स टू अ पैक ऑफ वुल्फ एंड दिस इज अ कॉलोनी ऑफ ants. Okay, now my dear students, we are going to see the next topic, that is friendly animals. बहुत से एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं हम ह्यूमंस के साथ. वो कौन कौन से हैं देख लीजिए. तो फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, बहुत से एनिमल्स हमारे फ्रेंडली एनिमल होते हैं.
क्योंकि वो अलाउ करते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स उनके पास जा सके, उनको प्यार कर सके, ठीक है, और उनको खाना भी खिला सके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखो जब भी आप उनके तरफ खाना मतलब आपने अपने हाथ में कुछ रख के कोई खाना उनकी तरफ ऐसे बढ़ाओगे ना, वो तुरंत आ जाएंगे आपके पास खाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली है नेचर के, वो है कैट, काऊ और डॉग, ठीक है। एनिमल्स ने बहुत सारे ह्यूमंस ने बहुत सारे एनिमल्स को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, ट्रेनिंग की दिया हुआ है, ताकि वो हमारे साथ रह सके हमारे घरों में या हमारे आसपास के एरियाज में। जैसे काऊ, बफालो, गोट, हैन, ये सब कौन है, ये सारे एनिमल्स हमारे साथ फ्रेंडली बन के रहते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दिस ऑल आर एनिमल्स बिलोंग टू फ्रेंडली एनिमल कैटेगरी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे हमारे साथ ऐसे बहुत से सी क्रिएचर्स भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो भी हम ह्यूमंस के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। जैसे जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन आपकी फ्रेंडली सी क्रिएचर है, ठीक है। ये क्या करती है, डॉल्फिन भी ग्रुप में रहना पसंद करती है, डॉल्फिन कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, दे ऑल्सो यूज टू लिव इन ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करते हैं जिनसे हम ह्यूमन खुद को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे शोज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें डॉल्फिन परफॉर्म करती है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डॉल्फिन, ओके। अब इसके अलावा ये देखिए, जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं, जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं, उन्हें भी खेलना बहुत पसंद है। जैसे जो किटन्स होती है, कैट की बेबीज, ये लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है, आप इनके साथ खेलोगे वो आपके साथ खेलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये लोग हमारी बॉडी के ऊपर ही क्या करते हैं, रोल करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारे बहुत से एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, बट इसके अलावा बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स इन शाई एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, देखिए, वो एनिमल्स जिनके पास अगर आप जाओगे वो आपसे भाग जाएंगे दूर, ठीक है। तो ये एनिमल्स हम ह्यूमंस के साथ फेमिलियर नहीं होता, कभी कभी क्या होता नहीं, हमारे साथ थोड़ा सा हार्ड बिहेव भी करते हैं। जैसे रैबिट, लिजर्ड, स्क्विरल, रैट्स, डियर, ये सब क्या है, ये सब हम ह्यूमन बींग से बहुत ज्यादा शाय रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, देखिए, टॉर्टॉइज या स्नेल्स होते हैं, जो टॉर्टॉइज और स्नेल्स हैं, इनकी बॉडी पे एक शेल होता है, तो जैसे ही आप इनको अप्रोच करोगे ये तुरंत अपने शेल के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। So this all comes under the shy animal category. So truth bank, इसका आंसर आप सब लोग मुझे दोगे। जैसे पहला क्या है, आपको कोई भी 3 shy animal का नाम बताना है जो आप अपने आसपास देखते हो, और कोई भी 3 friendly animals का नाम बताना है जो देखते हो आप लोग अपने आसपास, ठीक है। Now we are going to see the give and take relationship. तो ये give and take relationship क्या है, देखिए, give and take relationship का मतलब होता है जो आप दोगे आप वही पाओगे। एनिमल्स को अगर आप प्यार दोगे, उनकी केयर करोगे, तो इन रिटर्न यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट you are also going to get love and care from their side also, okay। तो देखिए, आपके जो वाइट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वाइट बर्ड्स को हम लोग कैटल एग्रेट्स भी कहते हैं। वाइट बर्ड्स कौन से होता है अभी देखेंगे हम लोग, इनको हम लोग कैटल एग्रेट्स भी कहते हैं। ये लिव नियर लार्ज एनिमल्स, ओके। देखिए, बहुत से ऐसे बर्ड्स होती हैं जो एनिमल्स की बॉडी पे बैठती हैं, ठीक है, बॉडी पे बैठती हैं, वो आती हैं वाइड बर्ड की कैटेगरी में। वाइड बर्ड को हम लोग कैटल एग्रेट्स के भी नाम से जानते हैं। आप लोग देखोगे बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, किसी काऊ के ऊपर, बफालो के ऊपर, या फिर एलिफेंट्स के ऊपर, ठीक है, उनके बॉडी पे कुछ बर्ड्स बैठी होती हैं। वो क्यों बैठी होती है, ऐसे ही नहीं बैठती हैं। एनिमल्स की बॉडी में ना कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स घुस जाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स ना बॉडी में इचिंग क्रिएट करती हैं। वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो काऊ, बफालो, एलिफेंट्स की बॉडी में इचिंग क्रिएट करती हैं। तो ये जो वाइट बर्ड्स या कैटल एग्रेट्स होते हैं, ये उन इंसेक्ट्स को खाते हैं इनके बॉडी में बैठ के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे वो एनिमल्स जैसे हमारा काऊ है, बफालो, इनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो देखिए, अगर इन बर्ड्स को ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई प्रॉब्लम है, ये तुरंत उड़ जाती हैं, ठीक है, ये तुरंत उड़ के भाग जाती हैं, ओके। और इसी से ये पता चलता है कि जब ये उड़ के चली जाती है, तो जो हमारे कैटल्स है ना, इन्हें ये पता चलता है इनके भी आसपास कोई डेंजर है, तभी ये चिड़िया इनके बॉडी पर से उड़ के चली गई है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारे जो ऑक्स पैकर्स होते हैं, ये कौन होते हैं, ऑक्स पैकर्स हमारे बहुत छोटे बर्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे बर्ड होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े एनिमल्स के ऊपर राइड करते हैं, जैसे ऑक्सन, राइनोस, जिराफ और पैक्स, ठीक है, ये इनके ऊपर राइड करती हैं। ये इनका भी काम वही व्हाइट बर्ड्स और कैटल ईगट्स की तरह ही है, ये भी उनकी बॉडी में लगे हुए इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, फिर बारी आती है रेमोरा की, ठीक है। रेमोरा एक बहुत ही छोटी सी फिश होती है जो कि शार्क की बॉडी से चिपकी हुई रहती है, ठीक है। रेमोरा इज अ वेरी स्मॉल फिश हु यूज्ड टू स्टिक इन द बॉडी ऑफ शार्क, ओके।
ये क्या करते हैं, इट्स स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव ऑन द शार्क्स बॉडी। तो शार्क की बॉडी पे जो छोटे छोटे क्रिएचर्स और चिपके होते हैं ना, रिमोरा फिश उनको खाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स और देखिए आप लोग, जो हमारे ये होते हैं इजिप्शियन प्लोवर होते हैं। ठीक है, इजिप्शियन प्लोवर वो बर्ड्स होती हैं जो कि इजिप्शियन प्लोवर्स वो बर्ड्स होती हैं जो क्रोकोडाइल्स के माउथ में बैठकर, क्रोकोडाइल्स के माउथ में जो टिथ होता है, उस टिथ में जो मांस के टुकड़े फंसे होते हैं, मीन्स जो फ्लैश के पीसेस होते हैं, ये उनको खाते हैं। ठीक है, तो मतलब इजिप्शियन प्लोवर कौन से बर्ड्स होते हैं आपके, इजिप्शियन प्लोवर्स आपके वो बर्ड्स होते हैं बच्चों, जो बर्ड्स आपके क्रोकोडाइल के माउथ में बैठकर उनके पूरे माउथ को क्लीन करते हैं। ठीक है, उनके दांतों के बीच में जो भी कुछ फंसा होता है ये उनको खाते हैं। ठीक है, जब ये प्लोवर्स वो खाना खा जाते हैं तो क्रोकोडाइल का माउथ पूरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए और आपका क्या है, जो बर्ड और मंकी होती हैं। ठीक है, बर्ड और मंकी जंगलों में कई सारा नॉइस क्रिएट करती हैं। तो इस नॉइस से क्या होता है, बाकी के जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो सावधान हो जाते हैं कि इसका मतलब है आसपास कोई लायन, टाइगर या लेपर्ड घूम रहा है, जिससे वो भागकर खुद की हिफाजत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए जो पेंगुइन्स होती हैं। ठीक है, तो पेंगुइन्स क्या करती है, पेंगुइन्स आपस में एक दूसरे के साथ हर्डल करके चलती है। ठीक है, जिससे उनकी बेबीज क्या होते हैं, वार्म रहते हैं, मींस उनके बच्चों की बॉडी गर्म रहती है। ओके, सो यू कैन सी दिस इज कैटल इग्रेट। देखिए ये यही वो व्हाइट बर्ड होती है जो हमारे बफालो, काऊ की बॉडी पे बैठ के उनकी बॉडी पे लगे हुए इंसेक्ट्स को खाती है। देन दिस इज अ क्रोकोडाइल एंड इजिप्शियन प्लोवर। ये देखिए ये इजिप्शियन प्लोवर इस तरीके से क्रोकोडाइल की टिथ की क्लीनिंग करती है। फिर ऑक्स पैकर्स और ये जिराफ है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए जो रेमोरा फिश है वो शार्क की बॉडी से चिपकी रहती है और शार्क की बॉडी में बाकी जो क्रिएचर्स छोटे छोटे लगे रहते हैं ये उनको खाती है। ठीक है, नाउ ब्रेन ब्लिट्ज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शंस में देंगे, जैसे व्हाई डू एनिमल्स मेक ग्रुप, देन सेकंड डू ऑल एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा ईयर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए एनिमल्स अगर इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इसका मतलब इनके बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर्स, इनके ईयर्स किस टाइप के होते हैं। देखिए बहुत सारे एनिमल्स अपने कान का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम लोग अपने कान का इस्तेमाल क्यों करते हैं, साउंड को सुनने के लिए। सिमिलरली एनिमल्स भी अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं साउंड को सुनने के लिए। ठीक है, कुछ एनिमल्स के पास ईयर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कुछ के पास बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा बच्चों बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास देखिए कुछ एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं क्योंकि वो बाहरी पोर्शन पे उनके लगे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल ईयर किसके किसके पास है, मैमल्स के पास है। उन मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, हमारे ये दोनों साइड कान है और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए हमारे जो एलिफेंट होते हैं इनके कान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये इनका इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए और साथ ही साथ इस तरीके से खुद को ये फैन भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डंकी, रैबिट और जिराफ होते हैं इनके भी कान क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, अभी तक तो ये एक्सटर्नल ईयर्स की बात हो गई जो हम लोग देख सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कान नहीं होता है। ठीक है, आप उनके कान को देख नहीं सकते हो, मीन्स आप उनके कान को देख ही नहीं सकते। दिस एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। आप इनके कान को देख नहीं सकते, इनके ईयर्स को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कान नहीं होते हैं, कान होते हैं पर इनके पास अंदर बॉडी में होते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स के पास टाइनी होल्स होती हैं। बर्ड्स के पास देखिए, बर्ड्स की भी बॉडी फीचर में उनके ईयर्स नहीं देखोगे तो वो कैसे सुनते हैं, उनकी बॉडी फीचर में दो छोटे छोटे होल होते हैं, वो उन्हीं की हेल्प से सुनते हैं। ठीक है, और वो जो होल्स होती है ना बर्ड्स की बॉडी, वो फेदर से कवर होती है। स्नेक्स और लिजार्ड्स के पास भी कोई ईयर्स नहीं है। ठीक है, कोई ईयर्स नहीं है, तो वो स्नेक्स और लिजार्ड्स के पास भी कोई ईयर नहीं है। ठीक है, तो वो किस तरीके से सुनते हैं, वो जो ग्राउंड पे वाइब्रेशन होता है, ये उन वाइब्रेशन की हेल्प से ये सुनते हैं। ठीक है, नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी व्हाट ट्रूथ बैंक वी आर गोइंग टू सी हियर। देखिए हिपोपोटामस एक बहुत ही बड़ा एनिमल है, ऑल्दो इसकी कान बहुत छोटे होते हैं इसके बॉडी के साइज से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आप कभी भी देखते हो ना कि जो स्नेक है वो स्नेक ट्यून पे अगर वो डांस कर रहा है, लेकिन वो डांस नहीं करता है, वो जानते हो क्या करता है, वो उस जो स्नेक चार्मर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो उसके बीम को फॉलो करता है। वो जैसे जैसे वो आवाज आती है वो बस वैसे वैसे मूव करता है, हमें लगता है वो डांस कर रहा है। ठीक है, now my dear student, we are also going to see the hair and fur of different animals. ठीक है, तो ये देखिए कान के अलावा हमारे एनिमल्स के पास हेयर्स होते हैं और फर्स होते हैं उनके पूरी बॉडी पे। ठीक है, कुछ एनिमल्स के हेयर बहुत लंबे होते हैं तो कुछ के बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स
कौन कौन से एनिमल्स के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जैसे याक है, मस्क ऑक्सन और बियर्स है, ये बहुत ठंडी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ये लोग बहुत ठंडे ठंडे एरियाज में रहते हैं, इसीलिए इनके लंबे बाल होते हैं, यही लंबे बाल इनको उस ठंड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जैसे काऊ और बफालो, इनके छोटे हेयर्स होते हैं, तो ये छोटे हेयर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए काऊ, बफालो एंड याक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो मैमल्स होते हैं हमारे, ये देखिए अगर आप लोग देखोगे तो मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उसी तरीके से मैमल्स के एक्सटर्नल बाल भी होते हैं जो हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे का पोर्कुपाइन और हेज हॉग है, ठीक है, इनके जो जो पोर्कुपाइन और हेज हॉग होता है, इनके बाल ना सुई की तरह होते हैं, एकदम निडल शेप में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये खुद को उस अपने हेयर्स का यूज करते हैं एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं हमारे एनिमल्स की बॉडी पे, कई तरीके के डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। वो डिजाइन क्यों बने होते हैं, वो डिजाइन बने होते हैं उनके बाल के कलर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये देखिए लेपर्ड की बॉडी पे आप देखोगे स्पॉट्स है, ठीक है, लेपर्ड की जो बॉडी होती है इस पर स्पॉट्स होते हैं, वो स्पॉट्स इनके हेयर्स होते हैं, और टाइगर की भी क्या होती है, स्ट्रिप्ड कोट्स होती है इनकी बॉडी पे, ओके। सो यू कैन सी दिस इज पोर्कुपाइन, दिस इज हेजहॉग, लेपर्ड एंड टाइगर, देखिए सबका अलग अलग बाल है, सबके बॉडी पे अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। So this is all about our chapter number 4. Now come with me, let's see the wrap it up of this chapter. क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, देखिए जो एनिमल्स होते हैं they used to live in group, और इस ग्रुप का एक लीडर होता है, ठीक है। बहुत से एनिमल्स शर्मीले होते हैं, तो बहुत से एनिमल्स हमारे फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। और बच्चों सारे एनिमल्स ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स जैसे आपके एलिफेंट, डंकीज, रैबिट्स और जिराफ है, इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। और बहुत से बर्ड्स के सारे बर्ड्स के पास इंटरनल ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स सॉरी जो एनिमल्स हमारे मैमल्स कहलाते हैं, मैमल्स के आप एक्सटर्नल हेयर भी देख सकते हो और एक्सटर्नल ईयर्स भी देख सकते हो, ठीक है। और बहुत से एनिमल्स के पास ईयर्स नहीं होते हैं, जैसे आपका क्या है स्नेक और लेजर्ड है, तो वो कैसे मूव करते हैं, वो ग्राउंड की वाइब्रेशन को सेंस करके अपनी बॉडी में मूवमेंट लाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4. जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द सेल्फ इवैल्यूएशन एक्टिविटी ऑफ द चैप्टर, ओके। नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.